मुरली वाले से ये मत पूछो, मुरली में क्या रहस्य छुपा है, छुपा है। से खुद ये पूछो, ज्ञान से कैसा अमृत मिला है, मिला है। नीचे मुरली 24 जनवरी 2026 के आधार पर ज्ञान, योग, धारणा और सेवा के लिए प्रत्येक के 15 बिंदु स्पष्ट, क्रमबद्ध और ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थ के लिए अध्ययन योग्य बिंदु प्रस्तुत हैं। यह सीधे मुरली के मूल भाव और शिक्षाओं पर आधारित हैं। ज्ञान 15 बिंदु। 1. यह ज्ञान केवल संगमयुग पर ही मिलता है, फिर 5000 वर्ष बाद। 2. मुख्य ज्ञान है बाप का परिचय और सृष्टि चक्र का परिचय। 3. हम सब आत्मा रूप में भाई भाई हैं, यह मूल पाठ है। 4. परमात्मा एक है, वही सब आत्माओं का पिता है। 5. आत्मा शरीर के आधार से पाठ बजाती है। 6. सृष्टि चक्र अनादि और एक्यूरेट है, इसमें परिवर्तन नहीं होता। 7. सत्युग त्रेता पवित्र दुनिया है, द्वापर कलियुग अपवित्र। 8. सत्युग में कर्म अकर्म होते हैं, कलयुग में कर्म विकर्म बनते हैं। 9. रावण राज्य की पहचान 5 विकार हैं। 10. बाप ही पतितों को पावन बनाने आते हैं। 11. देवता धर्म एक ही आदि सनातन धर्म है। 12. लक्ष्मी नारायण और राम सीता के राज्य का ज्ञान स्पष्ट है। 13. आत्मा के संस्कार ही जन्म जन्मांतर चलते हैं। 14. ड्रामा अनादि अविनाशी है, इसमें कोई मोक्ष नहीं। 15. बाप ही नॉलेजफुल टीचर और सतगुरु हैं। योग 15 बिंदु। 1. योग का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। 2. देहाभिमान छोड़ आत्माभिमान में स्थित होना योग है। 3. बाप को याद करने से आत्मा पावन बनती है। 4. योग से पुराने विकारी संस्कार नष्ट होते हैं। 5. योग से सतोप्रधान स्थिति बनती है। 6. सेकंड में बाप और चक्र की स्मृति योग की निशानी है। 7. योग से कर्म अकर्म बनने लगते हैं। 8. योग से घबराने की डांस समाप्त होती है। 9. योग से खुशी की डांस अनुभव होती है। 10. योग में निरंतरता आवश्यक है, टूटना नहीं चाहिए। 11. योग से माया का हाथ छूटता है। 12. योग से त्रिकालदर्शी स्थिति बनती है। 13. योग से कर्मबंधन से मुक्ति मिलती है। 14. योग से जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव होता है। 15. योग से मास्टर नॉलेजफुल बनने की शक्ति आती है। धारणा 15 बिंदु। 1. स्वयं को आत्मा और सबको भाई समझने की धारणा। 2. किसी भी विकर्म को न करने की पक्की धारणा। 3. पवित्रता को जीवन में लाने की धारणा। 4. कर्म कर्म विकर्म की सूक्ष्म समझ धारण करना। 5. साक्षीपन की स्थिति में रहने की धारणा। 6. बोल, विचार और कर्म को व्यर्थ से बचाना। 7. त्रिकालदर्शी बनकर निर्णय लेना। 8. संस्कारों को योग बल से पावन बनाना। 9. धैर्य और स्थिरता की धारणा। 10. माया के झूले से स्वयं को अलग रखना। 11. बाप के हाथ में हाथ देकर चलने की धारणा। 12. आत्मिक मर्यादा में रहने की आदत। 13. हर कर्म को श्रेष्ठ बनाने की चेतना। 14. घबराहट के संस्कार को बदलना। 15. सदा खुशी की स्थिति में रहने की धारणा। सेवा 15 बिंदु। 1. सबसे पहले बाप का परिचय देना। 2. आत्मा आत्मा भाई भाई का पाठ समझाना। 3. सृष्टि चक्र का ज्ञान स्पष्ट करना। 4. चित्रों द्वारा ज्ञान को सहज बनाना।
5 ओरली और लिखित दोनों रूप से समझाना। 6 प्रश्न पूछकर निश्चय कराना। 7 सर्वव्यापी जैसी गलत धारणाएं निकालना। 8 सरल भाषा में गूढ़ ज्ञान समझाना। 9 एक एक बात को स्पष्ट कर सर्विस करना। 10 धैर्य और प्रेम से सर्विस करना। 11 थके बिना लगातार सर्विस करना। 12 सर्विस का फल बाप पर छोड़ना। 13 स्वयं मास्टर नॉलेजफुल बनकर सर्विस करना। 14 सर्विस के साथ अपनी स्थिति ऊंची रखना। 15 सर्विस द्वारा नई दुनिया के नागरिक तैयार करना। ओम शांति प्यारे बाबा। मुरली वाले से ये मत पूछो, मुरली में क्या रहस्य छुपा है, छुपा है। से खुद ये पूछो, ज्ञान से कैसा अमृत मिला है, मिला